3 2 1 करना फिर स्टार्ट करो। ओके स्टार्ट। ओके नमस्कार, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। कल हमने लेज़र के बारे में आपको हिंदी में बताया था, तो आज उसकी आगे की जो सीरीज़ है, आगे का पार्ट है, वो हम डिस्कस करेंगे कि लेज़र कैसे काम करती है, कि वो कौन सा फिजिक्स का फिनोमिना है जिसके पीछे लेज़र काम करती है। तो मैं स्टार्ट फिर वही करूँगा इसकी फुल फॉर्म से। लेज़र का मतलब होता है दोस्तों लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। इसका दूसरा नाम भी है, उसको हम लेज़र भी बोलते हैं। उसकी फुल फॉर्म है लाइट ऑसिलेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो दोस्तों जो लेज़र है, लेज़र में जो बेसिक फंक्शन है वो है पंपिंग और पॉपुलेशन इन्वर्शन, और तीसरा है स्टिमुलेटेड एमिशन। तो हम सबसे पहले पंपिंग की बात करेंगे कि पंपिंग बेसिकली है क्या। तो पंपिंग जैसे कि नाम ही उसका बताता है कि पंप करना, किसी चीज़ को पंप करना मतलब किसी को एनर्जी देना। तो उसी तरह से हम बाहर से फोटोन्स स्ट्राइक करते हैं लेज़र मीडियम पे। तो जब हम पंपिंग करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, इनिशियली क्या होता है कि ग्राउंड स्टेट्स होती हैं। एटम्स में बेसिकली डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं लोअर एनर्जी लेवल्स और हायर एनर्जी लेवल्स। लोअर एनर्जी लेवल्स को दोस्तों हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, और हायर एनर्जी लेवल्स को बोलते हैं हम एक्साइटेड स्टेट। तो शुरू में स्टार्ट में क्या होता है कि एटम्स ग्राउंड स्टेट में रहना पसंद करते हैं, और ग्राउंड स्टेट का जो लाइफ टाइम है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो जब कोई भी एटम अपनी मर्जी से ऊपर नहीं जाना चाहता, तब तक नहीं जाना चाहता जब तक हम उसको बाहर से एनर्जी ना दें। तो जो बाहर से एनर्जी दे रहे हैं हम एटम्स को, जो कि ग्राउंड स्टेट में है, इस प्रोसेस को बोलते हैं पंपिंग। पंपिंग बाय द मेथड ऑफ पंपिंग हम क्या करते हैं कि हम एटम्स के ऊपर एनर्जी को, फोटॉन्स को इंजेक्ट करते हैं। तो एटम्स उस फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। तो बेसिकली पंपिंग का क्या काम है कि पंपिंग से क्या होता है कि एटम्स जो है एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि मान लीजिए कि ग्राउंड स्टेट में जो हमारे नंबर ऑफ एटम्स हैं वो n1 है, और जो एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स हैं वो n2 है। और इनिशियली क्या होगा कि n1 ग्रेटर देन n2 होगा। n1 का जो नंबर है हमेशा ही n2 से ज़्यादा रहेगा। बिफोर पंपिंग के पहले की बात कर रहा हूँ। जब हम पंपिंग करते हैं तो होता क्या है कि इससे कि जो नीचे के एटम्स है ग्राउंड स्टेट के, वो ऊपर होना शिफ्ट कर देते हैं। तो ग्राउंड स्टेट खाली होने लगती है और एक्साइटेड स्टेट भरने लगती है, जिसकी वजह से जो नंबर ऑफ एटम्स है वो हायर स्टेट में ज़्यादा आ जाते हैं एक्साइटेड स्टेट में, और लोअर स्टेट में कम हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉपुलेशन इन्वर्शन। कि पॉपुलेशन इन्वर्शन हो गया। पॉपुलेशन इन्वर्शन से क्या हुआ कि नंबर ऑफ एटम्स जो एक्साइटेड स्टेट में वो ज़्यादा हो गए, और नंबर ऑफ एटम्स ग्राउंड स्टेट में कम हो गए, जिसको मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं n2 ग्रेटर देन n1। अगर आपसे कोई भी पूछे दोस्तों कि पॉपुलेशन इन्वर्शन क्या है, तो हम बता सकते हैं n2 ग्रेटर देन n1 स्टेट इज कॉल्ड, इस स्टेट को हम बोलते हैं पॉपुलेशन इन्वर्शन। इसका मतलब पंपिंग से बेसिकली हो क्या रहा है, पंपिंग से बेसिकली पॉपुलेशन इन्वर्शन हम अचीव कर रहे हैं। पहले क्या था, n1 ग्रेटर देन n2 बिफोर पंपिंग। तो पंपिंग के बाद क्या हो गया, उल्टा हो गया, n2 ग्रेटर देन n1। जैसे ही दोस्तों इसका नाम ही खुद बता रहा है, पॉपुलेशन का मतलब हो गया जनसंख्या, ठीक है, और इन्वर्शन का मतलब क्या हो गया, उल्टा, पॉपुलेशन का उल्टा हो जाना। पहले n1 ग्रेटर देन n2 था, अब क्या हो गया, आफ्टर पंपिंग n2 ग्रेटर देन n1 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि पंपिंग से क्या हो रहा है, पंपिंग से दोस्तों पॉपुलेशन इन्वर्शन अचीव हो रहा है। पॉपुलेशन इन्वर्शन को हम अटेन कर रहे हैं, उसको प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन हमारा काम यहीं तक नहीं रुकता। हमें पॉपुलेशन इन्वर्शन चाहिए दोस्तों, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें सस्टेन्ड पॉपुलेशन इन्वर्शन चाहिए। अब सस्टेन्ड में क्या मतलब है, सस्टेन्ड का इसका डिक्शनरी मीनिंग क्या है। सस्टेन्ड का मतलब है किसी भी चीज़ का बने रहना, हम किसी भी समय पे देखें तो वो बना रहे, वो पॉपुलेशन इन्वर्शन अचीव रहे, बनी रहे। हर वक्त हम किसी भी समय देखें तो n2 ग्रेटर देन n1 बना रहे। तो इसका मतलब पंपिंग से क्या हो रहा है, पंपिंग से हमारी पॉपुलेशन इन्वर्शन को हम प्राप्त कर रहे हैं। क्योंकि अगर पॉपुलेशन इन्वर्शन होगा तो ही हमारा स्टिमुलेटेड एमिशन होगा, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट का जो लाइफ टाइम है बहुत कम है। एटम्स वहाँ पे बहुत कम समय के लिए रुकते हैं, उसका लाइफ टाइम होता है, फिजिक्स की लैंग्वेज में हम कहेंगे कि 10⁻⁸ सेकेंड का। और वहाँ से अब क्या होता है कि दो तरह के फिनोमिना होते हैं, एक स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है, एक स्टिमुलेटेड एमिशन होता है।
तो स्पॉन्टेनियस एमिशन का फोटोन क्या काम करता है, ट्रिगर करता है एटम्स को जो कि एक्साइटेड स्टेट में है, और वो ही उसको स्टिमुलेटेड एमिशन को ट्रिगर करता है। तो एक बार जब स्टिमुलेटेड एमिशन स्टार्ट हो जाता है तब नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ते रहते हैं। तो इस वजह से हम कहते हैं कि स्टिमुलेटेड एमिशन है वो क्या करता है, स्पॉन्टेनियस एमिशन को डोमिनेट करता है, तभी हमें लेजर मिलती है। तो आज के दोस्तों इस शॉर्ट लेक्चर में हमने जाना कि लेजर के 3 बेसिक फिनोमिना से, पहला है पंपिंग, दूसरा है पॉपुलेशन इन्वर्शन और तीसरा है स्टिमुलेटेड एमिशन। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आज विदा लेता हूं। कल अगली सीरीज में, अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे, हम ये बताएंगे कि वो कौन से कंपोनेंट्स हैं, हम कंपोनेंट्स ऑफ लेजर को डिस्कस करेंगे जिसकी वजह से लेजर को लूजर कहा जाता है। थैंक यू सो मच। चैनल को देखते रहिए। हमारे चैनल का नाम है DGNDJ फिजिक्स, धन गुरु नानक देव जी फिजिक्स। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।